कांग्रेस ने घोषणा पत्र में लिखा कर्नाटक में कि बजरंग दल पर प्रतिबंध लगाएंगे। बहत्तर हुरों की चाह में वो अपने खुदा को राजी करते रहे। गुरुदेव, हमें सही समय पर क्रोध नहीं आया, हमें सही वक्त पर क्रोध ही नहीं आता है। हम भाईचारे और सौहार्द में लगे रहे। हम काशी जाते थे, हम काशी जाते थे, हम कहीं और प्रणाम करके आ जाते थे, नंदी बाबा कहीं और मुंह करके खड़े रहते थे। हमने आजादी के बाद 75 वर्ष में चपरासी से लेकर राष्ट्रपति तक बनाया उन्हें। ये माइक तो अपने वाले का ही है ना। एक भी ईमान वाला ऐसा नहीं था। गुरुदेव, उन्होंने ज्ञानवापी नाम दे दिया उसे। वो वजू करते हैं वहां जाकर के। वजू का अर्थ होता है, एक कुंड होता है, उसमें पानी भरा रहता है, उसी में हाथ धो लेना, उसी में कुल्ला कर देना, उसी में मुंह धो लेना। एक भी ईमान वाला ऐसा नहीं था जिसने आकर हमें ये कहा हो कि हिंदुओं जहां पर जाकर के वजू करते हैं उस कुंड के भीतर सदा शिव विराजमान है। 72 बनाना इसे कवि सम्मेलन बड़ौदा के लोगों। यदि ये शिव की धरा है, यहां पर कभी शिव यदि विराजमान है तो फिर वो तो रवि विराजमान ही रहेंगे। 72 हुरों की चाह में वो अपने खुदा को राजी करते रहे। हाथ धोना, कुल्ला करना, काम हाजी काजी करते रहे, पढ़ाते रहे हमें गंगा जमनी तहजीब, शिवलिंग पर वजू नमाजी करते रहे। अब गवाही देने मक्का मदीना न काबा आएगा। नंदी को भरोसा था एक दिन बाबा आएगा। नंदी को भरोसा था एक दिन बाबा आएगा, और बाबा आया तो फिर बाबा आए। थोड़ा जागृत हो जाइएगा यार। ये जो पैर चौड़े करके लंबे करके, आपकी कोई गलती नहीं है, ये सच बता रहा हूं मैं। ये कोई दो कौड़ी का मुशायरा नहीं है। ये मां शारदा का मंच है। मां का चित्र लगा हुआ है, मां का आह्वान किया गया है, मां आकर विराजित है। कवि सम्मेलन मनोरंजन का विषय तो है ही नहीं। राष्ट्र चेतना और जागरण के लिए काव्य उत्सव हुआ करते हैं। आइए हम कुछ देर कविताएं पढ़ते हैं। रहने तो अब तो हम हमारी आवाज को ही आगे पीछे कर लेंगे। अब आपके भरोसे भी कब तक रहेंगे। 5 फुट 8 इंच की हाइट थी उसकी, बुल्डाना का संजय राजपूत। ये कवि सम्मेलन बहुत अच्छा हो रहा है। उसने पढ़ा, योगेश ने जो पढ़ा, रवि ने जो पढ़ा, ये अद्भुत वो चीजें पढ़ी। और वो क्यों नहीं पढ़ते? आजाद का जत्था, वो कह रहा है 2 साल से वो आ रहा है इसमें, और रवि तो बड़ा ही उसी में हुआ है। और ये बड़ौदा की धरती वो भूमि है। मुझे पता है यहाँ शौर्य यात्राओं में क्या होता है। थोड़ा इको कम कर दो, सब ठीक हो जाएगा। अब सब सही हो जाएगा। हाँ, सब हो जाएगा। कोई 5 फुट 8 इंच की हाइट थी उसकी, बुल्डाना का संजय राजपूत। उसकी मां ने तिलक लगाकर उसे सरहद पर भेजा। 5 फुट 8 इंच की हाइट थी। एक कटोरे में सिमट कर आ गया।
मुट्ठी भर, इतना भी अच्छा माइक नहीं होना चाहिए गुरुदेव की, यहां से बोल रहे तब भी कैच कर रहा है। नहीं अच्छा है, मतलब नहीं बहुत अच्छा है गुरुदेव को। कौन सा? उनको लगा कि अब तुम क्या बोल के क्या करोगे बीच बीच में। गुरुदेव कथा तो करते ही करते हैं, वो बहुत सारी चीजें ठीक करा करते हैं। 72 पुलवामा का हमला हुआ, भारत माता के 44 बेटे चिथड़े चिथड़े हो गए। 5 फुट 8 इंच की हाइट थी उसकी। बुल्डाना का संजय राजपूत, जब उसकी मां ने तिलक लगाकर उसे सरहद पर भेजा, 5 फुट 8 इंच की हाइट थी, एक कटोरे में सिमट कर आ गया। मुट्ठी भर मांस का लोथड़ा उसके घर आया, उसकी वर्दी पर लिखे आर्मी कोड से उसे पहचाना गया कि ये संजय राजपूत थे। और एक दृश्य आप सभी ने देखा है, देहरादून के मेजर विभूति प्रसाद ढोंडियाल, उनकी पार्थिव देह जब उनके घर आंगन में पड़ी हुई थी और उनकी पत्नी ने बिलख कर आई लव यू विभू जय हिंद कहा, इससे बड़ा सैल्यूट दुनिया में और कोई हो नहीं सकता। वो अपने पति की डेड बॉडी से बात करती है, मृतदेह से सौ से बात करती है। और भारतीय नारी क्या शिकायत करती है, वो कहती है कि विभू तुम झूठ बोलते थे, तुम कहते थे कि तुम दुनिया में सबसे ज्यादा मुझसे प्यार करते हो, तुम तो अपनी भारत माता से प्रेम करते थे। क्या 7 मार्च को उसका विवाह होने वाला था। मेजर चित्रेश बिष्ट अपनी मां से कहकर गया था कि मां मेरी बारात में पहनने के लिए अपने पसंद की साड़ी मत खरीदना, मैं जब 28 फरवरी को आऊंगा तो मेरी पसंद की साड़ी लेकर आऊंगा। लेकिन जिस समय आर्मी हेडक्वार्टर से चित्रेश बिष्ट के पिता के पास कॉल आता है कि आपका बेटा वीर गति को प्राप्त हो गया, उस समय चित्रेश बिष्ट के पिता एक रिश्तेदार के घर उसी चित्रेश बिष्ट के विवाह की कंकुपत्री देने गए हुए थे। एक बेटा जो अपनी मां से कहकर गया कि तेरे लिए साड़ी लेकर आऊंगा, वो जब तिरंगे में लिपट कर आ गया तो बड़ौदा के देशभक्तों के बीच कुछ पंक्तियां पढ़ना चाहता हूं। गणेश पूजन के अक्षत माटी के कण रोने लगे, गणेश पूजन के अक्षत माटी के कण रोने लगे, मंडप की बेला में हल्दी मेहंदी के क्षण रोने लगे, शुभ लग्न के मुहूर्त को कंकु पत्री चिढ़ा रही है, बेटे की मृत्यु पर वीरता करुणा का हौसला बढ़ा रही है। माँ में रेकी पावन घड़ियों का दम घुट गया, भोली माँ का दुनिया भर में तिराना छूट गया, असमय ही आंखों में अश्रु गंगा लेकर आ गया, साड़ी का कहा था रे पगले तिरंगा लेकर आ गया। वाह भारत माता की। मौत मर गई है मानकर चले गए, मौत मर गई है मानकर चले गए, लौट कर आएंगे ठान कर चले गए, वतन के नाम अपनी जान कर चले गए। कर्ण की दानवीरता मुंह ताकती रही, वो चीथड़ों में देह दान कर चले गए, वो चीथड़ों में देह दान कर चले गए। दश देख महाकाल खड़े हो गए। क्या स्वागत सत्कार करे यहाँ पर हम। दश देख महाकाल खड़े हो गए, कहा ओ वीर तुम महावीर से बड़े हो गए। और क्या अद्भुत श्रोता है, मैं कोटि कोटि प्रणाम करता हूं आपको, सच में बहुत अद्भुत श्रोता है आप। ये धरती महर्षि अगस्त की जो पी गए समंदर को, ये धरती पोरस की जो नतमस्तक कर दे सिकंदर को, ये धरती दाहिर सेन की जो कासिम के आघात को सीने पर झेला करते, ये धरती शकुंतला पुत्र की जो बालपन में सिंहों से खेला करते, ये धरती नहीं है किसी बाबर हुमायूं अकबर या किसी अफजल गुरु के बाप की, ये धरती तो है वीर शिवा और महाराणा प्रताप की।